हेलो एवरीवन, ये डॉपलर इफेक्ट का लेसन है और डॉपलर इफेक्ट में हम लोग डिफरेंट केसेस करेंगे और फार्मूला का डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, मैं फिर फार्मूले बताऊंगा और फार्मूले को कैसे यूज करना है ये बताऊंगा। राइट। तो इसमें क्या होता है, सोर्स होता है और लिसनर होता है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंजेज आती है। राइट। सोर्स अगर मूव करेगा अवे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी, टुवर्ड्स द लिसनर मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या कभी लिसनर अवे गया या लिसनर टुवर्ड्स द सोर्स गया या दोनों मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर या बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, डिफरेंट केसेज है। तो डिफरेंट केसेज का मैं फार्मूला लिखूंगा। सोर्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है न्यू डैश इक्वल टू न्यू डैश फ्रीक्वेंसी हो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्लस वी एम इज द स्पीड ऑफ मीडियम माइनस वी एल कहो या वी नॉट कहो। राइट। लिसनर या ऑब्जर्वर कुछ भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एम माइनस वी एस। एस क्या हो गया, सोर्स हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। वी एम इज द स्पीड ऑफ मीडियम है, वी एम इज द स्पीड ऑफ मीडियम। जनरली हम लोग स्पीड ऑफ मीडियम को लोग जीरो ले लेते हैं, कुछ कुछ सम्स में हमें स्पीड ऑफ मीडियम भी कंसीडर करना पड़ता है। राइट। अब वी क्या है, आपका स्पीड ऑफ साउंड है। राइट। स्पीड ऑफ साउंड 330 लेते हैं या क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी 340 लेना होता है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। और VL जो है यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिसनर का स्पीड VL लिखो, या किसी किसी बुक में वी नॉट भी लिखा गया तो वी नॉट भी ले सकते हो। और सोर्स का स्पीड हम लोग VS लेते हैं। राइट। तो ये हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। राइट। अब इसमें हम लोग डिफरेंट केसेज को यूज करेंगे। राइट। पहला केस हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट केस है, सपोज करो सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग अवे। सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग अवे मीन्स क्या है, Vs इजकल टू 0। सोर्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में इस कन्वेंशन में रखना है और लिसनर को राइट साइड में। तो यहाँ सोर्स स्टेशनरी है तो Vs को हमने 0 ले लिया एंड लिसनर इज मूविंग अवे। मैं यहाँ पे एरो दिखाया हूँ, अगर लिसनर राइट साइड में जाएगा, जिस तरह नंबर लाइन में देखे वो राइट साइड में जाते हो तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इस तरह यहाँ भी यही है, लिसनर अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे स्पीड को, इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव। सोर्स के साथ भी वही है, सोर्स अगर राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव लेंगे, स्टेशनरी रहेगा तो इसको 0 लेंगे। तो पहले केस में दिया हुआ है सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग अवे, मीन्स क्या होगा, लिसनर को हम लोग प्लस VL ले लेंगे, लिसनर का स्पीड प्लस VL। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में डाल देता हूँ न्यू डैश इजकल टू, ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर मीडियम का स्पीड नहीं है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यू डैश इजकल टू V माइनस VL अपॉन V माइनस VS इंटू न्यू। यहाँ पे क्या है, मीडियम का स्पीड हमने 0 ले लिया, तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, न्यू डैश इजकल टू V माइनस VL और V माइनस VS। राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका न्यू डैश इजकल टू V माइनस VL अपॉन V माइनस VS, VS को हमने 0 ले लिया तो ये क्या होगा, न्यू हो जाएगा। लिसनर इज मूविंग अवे, ऑब्वियस सी बात है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, इस फ्रीक्वेंसी से कम होगा। देख रहे हो न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में दिया हुआ, सेकेंड केस में भी क्या है, सोर्स इज स्टेशनरी, तो हमने क्या लिख दिया, VS को हमने 0 लिख दिया एंड लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स इट, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस VL। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू डैश इजकल टू V माइनस VL मीन्स V प्लस VL डिवाइडेड बाई V इंटू क्या हो गया, न्यू हो गया। इसमें क्या होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, ऑब्वियस सी बात है, जब लिसनर सोर्स की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। राइट। चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में दिया हुआ है, हाँ, लिसनर इज स्टेशनरी, यहाँ पे क्या है, VL इज 0 है एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट मतलब डायग्राम में देखते हैं, सोर्स इधर मूव कर राइट साइड में तो क्या होगा, VS क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा
तो वी एस को हम लोग ले लेंगे वी एस इज पॉजिटिव, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू डैश इजकल टू वी माइनस वी एल, और वी माइनस वी एस इंटू क्या हो गया, न्यू हो गया। फोर्थ केस में क्या है, लिसनर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट। लिसनर इज स्टेशनरी मतलब क्या हो गया, वी एल इजकल टू 0 है एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट, राइट। तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट, सोर्स इज ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, बी एस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है, लिसनर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम इट। अवे में क्या हो जाएगा, वी एस मेरा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, न्यू डैश इजकल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस क्या होगा, वी प्लस वी एस हो जाएगा इंटू न्यू हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी, पहले वाले में केस में क्या, सोर्स इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। चलते हैं नेक्स्ट केस पे। यहाँ क्या है, सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सोर्स और लिसनर दोनों क्या है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर मान लो सोर्स को यहाँ रख रहा हूँ, लिसनर को यहाँ रख रहा हूँ, तो सोर्स इधर मूव कर रहा है, यानी वी एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लिसनर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव हो जाएगा और वी एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू डैश इजिकल टू वी माइनस वी एल, मतलब क्या होगा, वी प्लस वी एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस इंटू न्यू। इसमें भी क्या होगा, न्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, न्यू से ज्यादा होगी। सिक्स केसेज है, सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग, सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। ऐसा केस है जो अवे फ्रॉम ईच अदर में, यहाँ पर केसेज क्या हो जाएगा, यहाँ सोर्स लिया, यहाँ लिसनर लिया, अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब वी एस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और लिसनर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एपरेट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू डैश इजकल टू, न्यू डैश इजकल टू हो जाएगा आपका V माइनस वी एल, और ये आ जाएगा V प्लस वी एस। यहाँ एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यूमरेटर कम है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। सपोज करो ये सोर्स है, ये लिसनर है, राइट। दोनों का स्पीड सेम है, मान लो इसका स्पीड हमने x ले लिया, और लिसनर का भी स्पीड हमने क्या ले लिया, x ले लिया। दोनों राइट हैंड साइड भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, न्यू डैश इजकल टू वी माइनस वी एल, वी माइनस एक्स अपॉन वी माइनस बी एस, वी माइनस एक्स इंटू न्यू। क्या हो जाएगा, न्यू डैश इजकल टू न्यू के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों अगर उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तभी क्या होगा, ये सोर्स है और ये लिसनर है, दोनों क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इजकल टू क्या हो जाएगी, वी माइनस वी एल, मतलब वी प्लस एक्स, वी माइनस बी एस, वी प्लस एक्स इंटू न्यू। ये आ जाएगा न्यू डैश इक्वल टू न्यू हो गया। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज नहीं आएगी। तो ये हमने 7 केसेज कराया, राइट। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल है, रॉकेट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट, राइट। While moving, it emits a frequency of 1000 Hz. Calculate the frequency of sound as detected by target. मीन्स क्या है, लिसनर यहाँ पे क्या है, टारगेट है जो कि है रेस्ट पे है, और रॉकेट क्या है, मेरा सोर्स है जो कितने के स्पीड से मूव कर रहा है, 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। सोर्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और लिसनर को राइट हैंड साइड में। फॉर्मूले में डाल देंगे, न्यू डैश इजकल टू क्या होगा, V माइनस वी एल 0 हो जाएगा, V माइनस वी एस, राइट, V माइनस वी एस इंटू न्यू हो गया। साउंड का स्पीड दिया हुआ है, साउंड का स्पीड हम लोग जनरली 340 इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, साउंड का स्पीड है 330। मैं लिख दे रहा हूँ, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड
330 लेना है। दिया हुआ क्वेश्चन में रहता, नहीं दिया तो 330 आप लेना। तो ये आ जाएगा 330 अपॉन 330 माइनस रॉकेट का स्पीड जो सोर्स है कितना है 200 है, 200 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, फ्रीक्वेंसी है दिस इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, राइट। तो ये आ जाएगा 330 अपॉन ये आ जाएगा 130 इंटू 1000 हर्ट्ज। सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा नियर अबाउट 2538, ठीक है, 2538 हर्ट्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको डिटेक्टेड बाय रॉकेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको डिटेक्टेड मतलब क्या है, इको का फ्रीक्वेंसी हमको किससे पता करना है, रॉकेट को पता करना है। तो यहाँ क्या हो गया, सोर्स क्या है, स्टेशनरी है, और रॉकेट जो क्या है, रॉकेट इज मूविंग टुवर्ड्स टारगेट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में केयरफुल रहना, मैंने बताया हूँ बार बार, सोर्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो यहाँ पे हमने टारगेट जो है, ये टारगेट लिख दे रहा हूँ। टारगेट मतलब क्या हो गया, सोर्स हो गया, राइट। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा। और VS क्या है, 0 है। और रॉकेट क्या हो गया, रॉकेट मेरा यहाँ पे लिसनर हो गया। लिसनर जो है इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स हो रहा है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू डैश इज इक्वल टू V माइनस VL, पॉजिटिव होगा ये, सॉरी नेगेटिव होगा, V-VL, V+VL हो जाएगा, माइनस V-VS क्या होगा, 0 हो जाएगा, इंटू न्यू। इस तरह से हम लोग नेगेटिव चलते हैं। तो साउंड की स्पीड कितनी है, 330। रॉकेट का स्पीड क्या है, 200। रॉकेट अब लिसनर हो गया, और डिवाइडेड बाई 330 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, इको का फ्रीक्वेंसी हम लोग लेंगे 2538, जो हमने निकाला था अभी 2538, यहाँ पे यही फ्रीक्वेंसी हमें लेना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 4076 हर्ट्ज, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सोर्स को हमेशा इस फॉर्मूले में, सोर्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और टारगेट को, लिसनर को राइट साइड में। अब आता है नेक्स्ट सम, जेई में आया हुआ है, रिसेंटली क्वेश्चन है। अ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी है, मींस क्या होगा, VL इज 0। और सोर्स क्या है, सोर्स VS जो है, सोर्स का स्पीड कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। सोर्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, ये सोर्स हो गया, लिसनर हो गया। सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी मींस क्या, इधर जा रहा है, VS पॉजिटिव होगा। और एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखो, न्यू डैश इज इक्वल टू V-VL, 0 हो जाएगा, V-VS ये आ जाएगा 50 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमने न्यू ले लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है द ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एज 1000 हर्ट्ज। मतलब ये क्या है, ये आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। साउंड की स्पीड दिया हुआ 350 लेना है इसमें, 350 माइनस 50 करोगे तो ये आ जाएगा 300 आ जाएगा, 350 माइनस 50 इंटू न्यू, राइट। तो न्यू की जो वैल्यू आएगी, इसे कैलकुलेट करेंगे तो न्यू की वैल्यू जो आएगी, ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू 300, 1000 एंड 300 डिवाइडेड बाई 350, तो ये आ जाएगा आपका 857 हर्ज, राइट। 857 हर्ज आ गया। अब इसमें सेकेंड केस में है, व्हाट विल बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आफ्टर द क्रॉसिंग हिम। तो से इसमें अब क्या करना है, सोर्स ऑफ साउंड जो है मूविंग अवे है। तो डायग्राम में फिर से बना दो, सोर्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो सोर्स क्या हो गया, इधर आ गया, नेगेटिव हो जाएगा। लिसनर क्या है, लिसनर मेरा स्टेशनरी है, VL इक्वल टू 0 है। तो फॉर्मूले से लिखेंगे हम लोग, न्यू डैश इज इक्वल टू V-VL, VL 0 है, अपॉन V
प्लस वी एस इंटू न्यू। अब ये आ जाएगा, v का वैल्यू हमें 350 लेना है, 350 न्यू डैश इज इक्वल टू 350 अपॉन ये आ जाएगा 350 प्लस 50, ये आ गया 400, और फ्रीक्वेंसी हमने कितना निकाला था, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था 857, राइट। तो ये आ गया 350 अपॉन 400, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 750 हर्ट्ज, राइट। अब आता है नेक्स्ट सम। टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड सेम है, कार ए और कार बी का। इफ एन ऑब्जर्वर इन कार ए, यहाँ कार ए दिखाएंगे, यहाँ कार ए क्या है, लिसनर है, राइट। मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मैंने कार ए ऐसे जा रहा है, इसको मैंने वी एल ले लिया, वी एल का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। और एक कार बी है, ये कार बी है, ये सोर्स है, ये इधर मूव कर, अवे मतलब ये इधर मूव कर रहा है, वी एस इजकल टू 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू डैश इजकल टू वी माइनस वी एल अपॉन भी, ये नेगेटिव होगा, भी माइनस वी एस, ये आ जाएगा प्लस वी एस हो जाएगा, इंटू न्यू हो जाएगा, राइट। अब फार्मूले में न्यू डैश कितना दिया हुआ है, न्यू डैश दिया हुआ है 2000, राइट। साउंड का स्पीड हमें कितना लेना है 340, 340 माइनस वी एल कितना हो जाएगा 20, डिवाइडेड बाई 340 प्लस 20 इंटू न्यू, राइट। तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी, न्यू आ जाएगा 2000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 320, ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पे न्यू की जो वैल्यू आ जाएगी 2250, 2250 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। तो ये हमने 3 सम कराया डॉप्लर इफेक्ट के, बाकी सम जो है इसी पे बेस्ड है, राइट।